हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू अंग्रेजी बीते विद मी पल्लवी झा। सो आज का फ्रेज है टू होल्ड ऑन टू समथिंग। टू होल्ड ऑन टू समथिंग मतलब किसी चीज को पकड़ना या फिर अपने पास रखना, उसे गिरने या खोने से बचाने के लिए। ठीक है, टू होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को टू होल्ड ऑन टू समथिंग, किसी चीज को अपने पास रखना या फिर पकड़ना। क्यों? ताकि वो गिरे ना या फिर वो खोए ना। ठीक है। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज he held on to his hopes। उसने कठिनाइयों के बावजूद अपनी उम्मीदों को पकड़े रहा। ठीक है, पकड़े रखा। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद। डिस्पाइट द डिफिकल्टीज, कठिनाइयों के बावजूद। he held on to, वो पकड़े रहा किस चीज को? his hopes, अपनी उम्मीदों को पकड़े रहा। his hopes, उसकी उम्मीदें। किसी इंसान को hopes मतलब एक व्यक्ति का hopes, तो आप बोलेंगे one's hopes। one's hopes, वन मतलब एक इंडिविजुअल का होप्स। हिज होप्स इज उसका होप्स, उसकी उम्मीदें। ठीक है, ओके। सो डिस्पाइट द डिफिकल्टीज ही हेल्ड ऑन टू हिज होप्स। व्हेन यू राइड अ बाइक ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हैंडल बार्स फर्मली। जब तुम साइकिल चला रहे हो तो हमेशा हैंडल बार को मजबूती से पकड़ो। ठीक है, व्हेन यू राइड अ बाइक, जब तुम साइकिल चला रहे हो, ऑलवेज हमेशा, होल्ड ऑन टू द हैंडल बार्स को पकड़ो फर्मली, मजबूती से। ठीक है, मजबूती के साथ। सो व्हेन यू राइड अ बाइक ऑलवेज होल्ड ऑन टू द हैंडल बार्स फर्मली। ठीक है। He held on to his job with such dedication that he never thought of giving up। उसने अपनी नौकरी को इतने मेहनत से पकड़ा कि वह कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचता था। हाँ, ओके। He held on to his job, उसने अपने जॉब को पकड़ा हुआ था। With such dedication मतलब अपने काम के प्रति अपना बेस्ट देना, समर्पित होना, काम के प्रति वफादार होना, जितना बेस्ट हो सके उतना देना, इस चीज को हम डेडिकेशन बोलते हैं। ठीक है। सो व्हेन नॉट ही हेल्ड ऑन टू हिज जॉब विथ सच डेडिकेशन, वो अपने जॉब पे के लिए इतना समर्पित था या फिर इतना वफादार था या फिर इतना मेहनत करता था या इतना सीरियस था अपने जॉब को लेकर, दैट कि ही नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप। अब इस कॉन्टेक्स्ट में गिविंग अप कैन बी कि जॉब ही छोड़ दें, वो भी हो सकता है, या कोई सिचुएशन आया हो कि चलो छोटी बात है, छोड़ो, जॉब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना काम है, उस बीच में छोटा सा चीज कोई मायने नहीं रखता, वो भी हो सकता है। ही नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप, उसने कभी भी ये नहीं सोचा कि छोड़ देते हैं। ठीक है, कभी हार मानने के बारे में नहीं सोचता। नॉट गिविंग अप इज ऑल्सो हार ना मानना भी मीनिंग होता है। ओके, आपने सुना होगा नेवर गिव अप, कभी भी हार मत मानो, इज नेवर गिविंग अप। ही नेवर गिव अप, उसने कभी हार नहीं माना। ठीक है, ही वॉज एबल टू अचीव द गोल बिकॉज ही नेवर गिव अप, वो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाया या लक्ष्य को हासिल इसलिए कर पाया बिकॉज ही नेवर गिव अप, उसने कभी हार नहीं मानी। ठीक है, तो इसमें भी ही नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप, उसने कभी हार नहीं माना। वो इस हद तक अपने जॉब के लिए वो डेडिकेटेड था, लॉयल था, समर्पित था। He held on to his job with such dedication, such इतना डेडिकेशन के साथ उसको जॉब उसको इतना प्यारा था, इतना डेडिकेटेड था वो अपने जॉब के लिए, सच इतना, I'll explain you, that he never thought of giving up. He held on to his job with such dedication that he never thought of giving up. सच का examples can be he is such a sweet person, वो इतना मतलब अच्छा इंसान है। ठीक है, he has such a sweet voice, उसका आवाज इतना मधुर है। he is such a lazy person, इतना लेजी आदमी है। ठीक है, he is such a coward, वो कितना डरपोक है। ठीक है, that is such। He hoped that he could hold on to this challenge and overcome it completely। उसे उम्मीद थी कि वो इस चुनौती को पकड़कर पूरी तरह से पार कर सकेगा, मतलब वो इस चैलेंज से उभर पाएगा, ये उसको उम्मीद था। ठीक है, he hoped, उसने उम्मीद की या उसे उम्मीद थी, that कि he could hold on to this challenge, challenge is चुनौती, कि वह इस चुनौती को पकड़कर overcome it, पार होना, overcomes to पार होना, completely, पूरी तरह से। he could hold on to this challenge and overcome it completely, वो इस चुनौती को पकड़कर पूरी तरह से पार कर सकेगा, ऐसे उसका उम्मीद था। ठीक है, he hoped that he could hold on to this challenge, he could hold on to this challenge and overcome it completely। Okay, so he was holding on to old memories that were bothering him। वो पुरानी यादों को पकड़कर बैठा था जो उसे परेशान कर रही थी। He was holding on to old memories, old memories is पुरानी यादें। He was holding on to old memories, वो पुरानी यादों को पकड़ के बैठा था जो कि
वे बॉदरिंग हिम, उसे परेशान कर रही थी। क्या चीज? पुरानी यादें, मेमोरीज। ओके, बॉदर इज फॉर एग्जाम्पल आई एम लीस्ट बॉदर्ड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, स्टॉप बॉदरिंग मी, मुझे परेशान करना बंद करो। ही इज लीस्ट बॉदर्ड, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ही इज मतलब उसको कोई मतलब ही नहीं है इस चीज से। ठीक है, डोंट बॉदर मतलब तुम मत परेशान हो। या ठीक है, सो ही वॉज होल्डिंग ऑन टू ओल्ड मेमोरीज दैट वर बॉदरिंग हिम, जो उसे परेशान कर रही थी ओल्ड मेमोरीज, उसी को लेके वो बैठा था। ठीक है, he held on to the glass bottle carefully so that it doesn't break. Does not break को we can write it as doesn't break. Okay, उसने कांच की शीशी को ध्यान से पकड़ा ताकि वो टूट ना जाए। ठीक है, he held on to the glass bottle. glass bottle, कांच का बॉटल, कांच का शीशी। he held on to it, उसने कांच की बोतल को पकड़ा। carefully, ध्यान से, सावधानी से। so that, ताकि it doesn't break, वो टूट ना जाए। ठीक है, ब्रेक इज टूटना, ब्रोक टूट गया, ब्रेकिंग टूट रहा है। इट डजंट ब्रेक ताकि वो टूटे ना, सो दैट इट डजंट ब्रेक ताकि वो टूटे ना। ही हेल्ड ऑन टू द ग्लास बॉटल केयरफुली सो दैट इट डजंट ब्रेक। व्हेन द स्टॉर्म केम ही हेल्ड ऑन टू द ट्री ब्रांच फर्मली। जब तूफान आया तो उसने पेड़ की शाखा को मजबूती से पकड़ लिया। क्या पकड़ा? ठीक है, व्हेन द स्टॉर्म केम, स्टॉर्म इज तूफान, केम आया, सो व्हेन द स्टॉर्म केम, जब तूफान आया, he held on to the tree branch, पेड़ के ब्रांच, पेड़ के शाखा को उसने पकड़ लिया firmly, मजबूती से। ठीक है, when the storm came he held on to the tree branch firmly. believe in your plan and hold on to it till the end. अपनी योजना पर विश्वास करें और अंत तक उसे पकड़े रहें। ठीक है, believe विश्वास करना, believe, belief इस विश्वास, to believe विश्वास करना। ठीक है, प्लान योजना, योर प्लान आपकी योजना, बिलीव इन योर प्लान विश्वास करें अपनी खुद की योजना पर, एंड होल्ड ऑन टू इट एंड उसको पकड़े रहें, किस चीज को? योजना को, टिल द एंड, अंत तक। टिल द एंड इज अंत तक, सो बिलीव इन योर प्लान एंड होल्ड ऑन टू इट टिल द एंड। आफ्टर द बोट सैंक ही हेल्ड ऑन टू द वुडन प्लैंक। नाव के डूबने के बाद उसने लकड़ी के तख्ते को पकड़ लिया। वुडन प्लैंक इज लकड़ी के तख्ता। ठीक है, आफ्टर द बोट सैंक, बोट इज नाव, सैंक, सिंक का पास्ट इज सैंक, सिंक मतलब डूबना, सैंक डूब गया। ठीक है, आफ्टर बाद में, तो जब नाव डूब गया, ही हेल्ड ऑन टू, उसने पकड़ लिया किस चीज को? वुडन प्लैंक को, जो लकड़ी का तख्ता था, वुडन प्लैंक, उसने उसको पकड़ लिया। एज द स्टॉर्म केम एवरीवन हेल्ड ऑन टू द एजेस ऑफ द रूफ टाइटली। जैसे ही तूफान आया सभी ने छत के किनारे को मजबूती से पकड़ लिया। ठीक है, एज द स्टॉर्म केम, जैसे ही तूफान आया, एवरीवन सब, हेल्ड ऑन टू पकड़ लिए, रूफ छत, एडजस्ट किनारे, तो किनारा का जो एडजस्ट होता है उसको टाइटली मजबूती से पकड़ लिया सबने। ठीक है, एज द स्टॉर्म केम एवरीवन हेल्ड ऑन टू द एजेस ऑफ द रूफ, एजेस ऑफ द रूफ टाइटली, एवरीवन हेल्ड ऑन टू द एजेस ऑफ द रूफ टाइटली। ठीक है, या फर्मली या स्ट्रांगली। अब आपको ये डाउट हो सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होल्ड ऑन टू एंड हेल्ड ऑन टू। ठीक है, hold on to your beliefs till the end, to hold on to your beliefs till the end। जो आपका मानना है, कुछ चीज आप मानते हैं कि ये चीज ऐसा होना चाहिए, तो उसको एंड तक वो उस चीज को पकड़े रहो, इज होल्ड ऑन टू इट टिल द एंड। ठीक है, आई हेल्ड ऑन टू माई बिलीव्स टिल द वेरी एंड, या आई हेल्ड माई बिलीव्स, मुझे जिस चीज पर विश्वास है उस पर मैं पकड़ अपना बनाई हुई हूँ, दैट इज टू आई हेल्ड ऑन टू माई बिलीव्स। ठीक है, आई विल बी होल्डिंग ऑन टू माई बिलीव्स टिल द वेरी एंड, जिस चीज पे मुझे विश्वास है मैं उस चीज पर अपना पकड़ बनाए रखूंगी टिल द वेरी एंड, अंत तक। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन होल्ड ऑन टू एंड हेल्ड ऑन टू। ठीक है, ओके, सो कमिंग टू द लास्ट सेट ऑफ सेंटेंसेस फॉर दिस फ्रेज, ही हेल्ड ऑन टू हिज बिलीव्स टिल द वेरी एंड इवन दो पीपल वेर ओपोजिंग हिम। उन्होंने अपने विश्वास को, अपनी मान्यताओं को, जिस पर भी विश्वास था उनका, आखिरी समय तक पकड़े रखा, भले ही लोग उनका विरोध कर रहे थे। ठीक है, he held on to his beliefs, उन्होंने अपने विश्वास को पकड़े रखा, अपनी मान्यताओं को पकड़े रखा, till the very end, अंत तक, till the very end is अंत तक, even though भले ही, even though is भले ही, people लोग, opposing विरोध, people were opposing him, लोग विरोध कर रहे थे। ठीक है,
इवन दो पीपल वे अपोजिंग, भले ही लोग विरोध कर रहे थे, उन्होंने अपने विश्वास को एंड तक कायम रखा, पकड़ कर रखा, ठीक है। He held on to his beliefs till the very end, even though people were opposing him. I didn't need to hold on to my old thoughts because I had to move forward now. मुझे अपने पुराने ख्यालों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अपने पुराने ख्यालों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ना था। ओल्ड थॉट्स, पुरानी यादें। आई डिडंट नीड, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हाँ ज़रूरत नहीं थी, ओके। आई डिडंट नीड टू, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, ओके। आई डिडंट नीड टू, ज़रूरत नहीं पड़ी। आई डोंट नीड टू, मुझे ज़रूरत नहीं है। होल्ड ऑन टू माई ओन थॉट्स, ओके। सो आई डिडंट नीड टू होल्ड ऑन टू माई ओल्ड थॉट्स, मुझे ज़रूरत नहीं था अपने पुराने थॉट्स, अपने पुराने सोच को पकड़ के रखने का, बिकॉज, क्योंकि आई हैड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़ना, नाउ अभी, आई हैड टू मूव फॉरवर्ड नाउ, मुझे अब आगे बढ़ना था, हैड टू बढ़ना था, ठीक है। सो आई डिडंट नीड टू होल्ड ऑन टू माई ओल्ड थॉट्स बिकॉज आई हैड टू मूव फॉरवर्ड नाउ। प्लीज होल्ड ऑन टू द रोप टाइटली सो दैट यू डोंट फॉल, कृपया इस रस्सी को मजबूती से पकड़ें ताकि आप गिर ना जाएं, ठीक है। प्लीज होल्ड ऑन टू द रोप, प्लीज रस्सी को पकड़ लीजिए, टाइटली, मजबूती से, सो दैट, ताकि, यू डोंट फॉल, आप गिर ना जाएं, यू डोंट फॉल, आप गिर ना जाएं। सो प्लीज होल्ड ऑन टू द रोप टाइटली सो दैट यू डोंट फॉल। इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट बैग इट विल फॉल, अगर आप उस बैग को नहीं पकड़ेंगे तो वह गिर जाएगा, ठीक है। इट विल फॉल, वह गिर जाएगा। इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट बैग, अगर आप उस बैग को नहीं पकड़ेंगे, इफ, अगर, ठीक है। सो इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट बैग इट विल फॉल, इफ यू डोंट होल्ड ऑन टू दैट बैग इट विल फॉल, ठीक है। So that's it for this session. See you in my next session.